बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज का लेक्चर चैप्टर 5 का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग एग्जाम्पल 1 जो कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक के पेज 188 के ऊपर है, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए 5.3 के बाद सिर्फ ये एग्जाम्पल 1 ही आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। तो इसमें अब हमारे सामने जो फ्रैक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि उसमें जो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म में होगा। अभी तक हम लोगों ने चूंकि 5.3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो उसमें हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के 3 केस स्टडी किए थे। नंबर 1 पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स थे वो सारे के सारे लीनियर थे। फिर सेकंड केस में हमने देखा कि वो लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे थे। थर्ड केस में ये था जो कि हमने 5.3 कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए कि उसमें डिनोमिनेटर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म में था। अब इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं जब वो रिपीटेड होंगे। तो फिर इसके लिए कुछ इस तरह से हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कि 1/ax² + bx + c होल स्क्वायर। यहां पे फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं कि हमने चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले ये काम करना होता है कि अगर तो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर हम बनाते हैं। फिर हम लोग अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल है और रिपीटेड फैक्टर है तो उस सूरत में हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखेंगे 2 कांस्टेंट के साथ और फिर जितने टाइम तक ये रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स तक हमने हर फैक्टर के लिए 2-2 कांस्टेंट इस तरह से लिखने हैं कि उसमें जो फर्स्ट कांस्टेंट होगा उसके साथ हमने वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक और रिपीटेड की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे चूंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और ये रिपीटेड है क्योंकि होल की पावर मोर देन 1 है तो मतलब ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ फिर हम प्लस ex + f/ax² + bx + c होल का क्यूब लिख देते। अब हम लोग अपनी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है 4x² / x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 1। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए चूंकि हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं तो अब आप लोग फौरी तौर पे क्लिक कर गए होंगे कि सबसे पहले हमने अपनी गिवन फ्रैक्शन को देखना होता है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब इस सूरत में आप जरा देखकर मुझे बताएं कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जी, तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक साथ साथ असाइनमेंट बनाई है और साथ साथ उन्होंने लेक्चर्स भी प्रिपेयर किए हैं तो वो जान गए होंगे कि ये फ्रैक्शन इस वक्त प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन इम्पॉसिबल है। और दूसरी जो हमने डेफिनेशन की थी कि नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होनी चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी नोमिनेटर की डिग्री चूंकि 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 5 बन रही है तो इसलिए 2 < 5 होता है तो मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से करेंगे कि ax + b ओवर पहले हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा, फिर इसी को हमने स्क्वायर के साथ cx + d के साथ हमने डिवाइड करवा के लिखना होता है। उसके बाद लीनियर फैक्टर बिल्कुल एक्सरसाइज 5.1 की तरह से, उसके लिए हमने सिर्फ एक ही कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है जो कि यहाँ पे हमने e कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इस इक्वेशन को जो हमने सपोज की होती है
इसको हमने फ्रैक्शन से आजाद करवाना होता है। तो उसके लिए जो भी चीज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में होती है उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाते हैं दोनों साइड्स पे। तो अब हम इन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन 1 को। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 के साथ इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे ये x स्क्वायर प्लस 1 इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ax प्लस b के साथ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से cx प्लस d ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट, x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस e इंटू, अब ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर e के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यूज को एवेलुएट करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने दो मेथड फॉलो किए थे। फर्स्ट वन में यह था कि जो भी लीनियर फैक्टर हो, इस क्वेश्चन में x माइनस 1 बन रहा है तो उसको हमने 0 पुट करना होता है इक्वेशन 2 में। तो जब हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा। अब x माइनस 1 फैक्टर इस ax प्लस b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और cx प्लस d के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो ये और ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी और यहाँ x की जगह पे हमने 1 प्लेस करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की जगह पे जब हम 1 प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 4e इज इक्वल टू 4। तो यहां से e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इससे नेक्स्ट चूंकि हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर यहाँ पे नहीं है तो फिर हम लोग इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे और उसमें हमने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, वो फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करवा दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा से रीराइट किया है ताकि आप लोगों को दोबारा से प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ना जाना पड़े। हम a, b, c, d और e इन कांस्टेंट को अलग अलग करके कुछ इस तरह से लिखेंगे कि a के साथ x है और ये सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये x की पावर 4 बन जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस b इंटू दिस वन। इसी तरह से c के साथ चूंकि x भी है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस x बनेगा इंटू c प्लस d इंटू x माइनस 1। इसी तरह से ये e कांस्टेंट को भी हमने लिख दिया। अब हमारा मकसद तो है a, b, c, d और e इन कांस्टेंट की वैल्यूज को निकालना। तो उसके लिए हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना है क्योंकि ये इस सूरत में एक इक्वेशन है और इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो भी इक्वल होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल होने का यह मतलब है कि इनमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर्स होंगी उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लोग x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और x रेज टू पावर 0 मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो इस सूरत में अगर हम x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखें तो a और फिर e, बाकी यहाँ पे x की पावर 4 और कहीं पे भी नहीं है तो इसलिए a प्लस e इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 4 0 है। उससे नेक्स्ट x क्यूब है तो ये माइनस a प्लस b ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से x स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर हम देखें तो a और यहाँ पे माइनस b प्लस c और प्लस 2e इज इक्वल टू 4। उसके बाद x के कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट टर्म्स को भी हमने इसी तरह से राइट डाउन कर लेना है। अब चूंकि प्रीवियस स्लाइड में हम लोग e की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास 1 थी, तो अब इसी वैल्यू को जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आएगी -1। अब a की यही वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास b का रिजल्ट आ जाएगा
और b की वैल्यू भी -1 आएगी। अब a, b और e इनकी वैल्यूज हम चूंकि निकाल चुके हैं, तो ये सारी वैल्यूज अब हम इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, तो वहां से हमारे पास c की वैल्यू आएगी 2। अब फिर इससे नेक्स्ट a, b और c इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब उन्हीं को हम लोग इक्वेशन 6 में जब पुट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अब इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनली ये जो गिवन फ्रैक्शन थी वो रिजॉल्व हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आप लोगों की चैप्टर 5 पे मुकम्मल ग्रिप हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट का अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए या आप लोगों को असाइनमेंट भी मैंने दी थी, तो आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स की असाइनमेंट मेरे पास पहुंच भी चुकी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन हो, कहीं से कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे अप्रोच कर सकता है कमेंट बॉक्स के ज़रिए से भी और व्हाट्सएप के ज़रिए से भी। अब इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो वो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।